काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी के गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम था। गुलामों को पारसी में बंधुआ कहा जाता है। गुलामों को पारसी में बंधुआ कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। गुलामों को पारसी में बंदगी कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार पर नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट दिया था। फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे होकर 5 मंजिलें हो गई और उसकी ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के लिए पहली मंजिल बन सकी, इसलिए इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दी गया। दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक प्रसिद्ध मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक साहब ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों को दान देने वाला भी कहा जाता है। दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक साहब ने करवाया था। इसे लाख बख्श यानी कि लाख को दान देने वाले भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियारजी खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम दास है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह है, जिसे सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह है, जिसे सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक के गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं गवर्नर था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक के गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वहाँ बदायूं गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर की राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण देहली-ए-कोहना का निकट करवाया था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण देहली-ए-कोहना के निकट करवाया। इल्तुतमिश का पहला शासक, जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश के पहला शासक था, जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद का खलीफा एवं सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की।
इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़म सम्राट जलालुद्दीन और इल्तुतमिश ने अपना शरण नहीं दी थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़म एवं सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपना शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके आपातकालीन शासन उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की ने अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। मंगोल चीन के गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाला अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं को पालन करना होता। वह बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उसके स्त्री विषयक नैतिकता स्वर्थता अभाव के यद्यपि में सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों के बटे थे। उन्होंने कबीलों के 1163 में तमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान श्रापित दोनों पुकारा गया। इसके पिता युसुगी बहादुर था। सानिया मिर्जा का संबंध लॉन टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध लॉन टेनिस से। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक्स से। श्रेयसी सिंह का संबंध निशानेबाजी से। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से। टेकचंद का संबंध निशानेबाजी से। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलीट लंबी कूद से। मरियन थागा बेलू का संबंध पैरा ऊंची कूद से। मिताली राज का संबंध महिला क्रिकेटर से। भावना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से। जोरोमी लारा नेहरू का संबंध भैरोत्तोलन से। मीराबाई चानू का संबंध भैरोत्तोलन से। कर्नम मल्लेश्वरी का संबंध भैरोत्तोलन से। बाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से। सजन प्रकाश का संबंध तैराकी से। श्रुति दीपा मलिक का संबंध पैरा एथलेटिक्स से। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से। हर्षित राज का संबंध शतरंज से। सीमा पुनिया का संबंध डिस्कस थ्रोअर से। अवनी लेखरा का संबंध पैरालंपिक शूटिंग से। सुमित अतिल का संबंध पैरालंपिक जेवलिन थ्रो से। मनीष नरवाल का संबंध पैरालंपिक शूटिंग से। प्रमोद भगत का संबंध पैरालंपिक बैडमिंटन से। कृष्णा नगर का संबंध पैरालंपिक बैडमिंटन से। सिंह राज का आधाना का संबंध पैरालंपिक शूटिंग से। खेलों से संबंधित पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न है। यह पुरस्कार 1991 से 92 में आरंभ किया गया था तथा यह सबसे बड़ा विश्वनाथन आनंद को मिला था। यह पुरस्कार के अंतर्गत इनाम राशि 25 लाख रुपये है। प्रथम महिला कर्नम मल्लेश्वरी को पुरस्कार मिला था। ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। यह पुरस्कार का विजेता ध्यानचंद की प्रतिमा को एक मात्र प्रमाण पत्र मानकर औपचारिक पोशाक के रूप में 10 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह खिलाड़ियों को पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के अधिकार पर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार 1985 में आरंभ किया गया है। यह पुरस्कार के अंतर्गत इनाम राशि में 15 लाख रुपये दिया जाता है और द्रोणाचार्य की प्रतिमा दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षकों में कोचों को दिया जाता है। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4।
खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6, जिम्नास्टिक में संबद्ध खिलाड़ियों की संख्या 8, स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या 1, रणजी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 से 2, फुटसल में खिलाड़ियों की संख्या 5,